इधर जब कमल जी ने बही खाते देखे, व्यापार की खबर ली, तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उदार मना पिताजी ने कभी दिमाग से व्यापार किया ही नहीं। सब रिश्तेदार मदद लेते, पर कभी कुछ लौटाया नहीं। सब और सीमा से अधिक खर्च होता तो रोकड़ बचता कहाँ से। व्यापार का पहिया वहीं थम गया। उच्च शिक्षित होने से दोनों भाइयों को अच्छी नौकरियां मिल गई। पिताजी का बनवाया वो बड़ा सा घर और सोने के जेवर दोनों भाइयों के साझे थे। कमल जी ने आनंद के हिस्से के जेवर बेचकर उसकी शादी में खर्च कर दिया। जब सुखदा ने गृह प्रवेश किया तो निर्मला को जेवर पहने देखकर जल भुन गई। जाने आनंद को उसने क्या सिखाया कि वो उनसे बंटवारे की जिद करने लगा। इधर कमल जी ने निर्मला को सख्त हिदायत दे दी कि रिश्तेदारों के आवागमन और दान पुण्य की सीमा रेखा निर्धारित कर लो। माँ पिताजी की लीक पर चलेंगे तो एक दिन सड़क पर आ जाएंगे। लोग 4 दिन बात बनाकर भूल जाएंगे। धीरे धीरे बहनों ने भी आना कम कर दिया। आनंद पहले ही झगड़कर अलग रहने लगा था। समय के साथ सोमेश, रमेश और बेटी वसुधा बड़े हो रहे थे। वसुधा आगे पढ़ना चाहती थी, पर कमल जी ने ग्रेजुएशन के बाद उसकी शादी कर दी। कौन सा बेटी की कमाई खानी है, जाएगी तो पराए घर ही। इधर स्कूली शिक्षा के बाद दोनों बेटे इंजीनियरिंग करने का सपना पाले थे। दोनों को इंजीनियरिंग करवाने का खर्च लाखों में आता। क्या गारंटी थी कि उन्हें मोटी कमाई की नौकरी मिल भी जाती तो क्या वे आदर्श पुत्रों की तरह सब कमल जी को समर्पित कर देते। जाने कितनी आयु दी है विधाता ने। अशक्त होने पर पैसा ही बेटा बनकर साथ खड़ा रहता है। अगर वृद्धावस्था में कोई रोग लग गया तो इलाज में पैसा तो चाहिए ही। तिजोरी भरी होगी तो बहुएं भी सम्मान करेगी, नहीं तो कब जाने खड़े खड़े ही निकाल दे। सादे तरीके से रमेश सोमेश की शादियां संपन्न हुई। कमल जी को महंगे कपड़े, बड़ा रिसेप्शन और आलीशान होटल में शादी करना फिजूल खर्ची लगता था। जो हैसियत से ज्यादा खर्च करते हैं वे बेकार ही रिश्तेदारों को आमंत्रित करते हैं कि आओ लूट लो सब। दोनों बहनें 2-4 सालों के अंतराल में जब आती, कमल जी भूमिका बांधने लगते कि इस महंगाई के दौर में कैसे मुश्किल से वे घर खर्च चलाते हैं और घर बाहर की जिम्मेदारी निभाते हैं। दोनों नई बहुओं के अरमान की तो कोई जमीन ही नहीं थी। जब कभी होटल से खाना मंगवाना, घर में गहने पहने रहना उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था। फिर उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ हिस्सा बेटों के बिजनेस में लगाया था। बहुएं जरा ऊंचे घराने की थी, सो मिजाज की तेज थी। कमल जी सारा गुस्सा निर्मला पर निकालते। जब पोते पोतियों का एडमिशन शहर के सबसे महंगे स्कूल में करवाया गया तो कमल जी के सब्र का बांध टूट गया। 2 टूक शब्दों में बेटों से कह दिया कि तमाम उम्र उन्होंने गधाखोरी की है, कतरा कतरा करके ये पैसा जमा किया है। दोनों पति पत्नी ने मोटा खाकर मोटा पहनकर ये धन संचित किया है। इधर ऑफिस में कम परेशानियां हैं, जो घर में भी ये झमेले। माँ पिताजी के 12वें की रस्म, दोनों बहनों के तीज त्योहार, भात, आनंद की शादी, तीनों बच्चों की पढ़ाई और शादियां, बाहर सारी नाते रिश्तेदारी। अब क्या पोते पोती तक का भार वे ही उठाए। अब अति का अंत हो गया है। बेहतर होगा दोनों बेटे अलग रहें। जब दुनियादारी सिर पड़ेगी तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। 8 साल से दोनों पति पत्नी इस घर में रह रहे थे। निर्मला बीच में ही साथ छोड़ गई।